अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट एज़ यूजुअल जैसे मैं अंडा पराठा और चाय बनाती हूँ। और इसके बाद मैं चली गई थी सलोन क्योंकि आज बारात है और ये बारात और वलीमे दोनों का मिक्स व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ। तो मेरे बच्चों को टेडी बियर बहुत ज़्यादा पसंद है, ये स्टफ़ टॉयज़ के दीवाने हैं। तो उधर जाके उन्होंने स्टफ़ टॉयज़ जब देखे हैं तो ये पागल हो गए थे और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि चले ठीक है बाहर निकले, थोड़े से एडजस्ट हो गए हैं, थोड़े से हैप्पी हो गए क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं भी बीमार थी और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा अपसेट थे। जब माँ बाप दोनों में से कोई एक बीमार हो, स्पेशली माँ बीमार हो, तो बच्चे बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। और मेरे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं क्योंकि ये बाहर इतना जाते नहीं हैं। तो घर में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं, मतलब इनके फादर। तो ये अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैच और इसी वजह से ये कहीं जाते भी नहीं हैं किसी के पास। तो मैं बहुत तंग भी होती हूँ कि किसी के पास जाएं, लेकिन ये थोड़ा सा हेजिटेशन फील करते हैं। तो फिर इसके बाद हम लोग घर आ गए थे और ये मेरा ड्रेस है और ये ड्रेस भी मेरी शादी का है जो कि मैं 7वें में पहन के आई थी, जो कि एक शादी के बाद रस्म होती है 5वां या 7वां, तो मैं उस पर ये पहन के आई थी। ग्रीन वाला जो मैंने मेहंदी पे पहना था वो पहन के गई थी और ये पहन के आई थी। ये मुझे बहुत ज़्यादा ड्रेस अच्छा लगता है, इससे भी ज़्यादा मुझे जो मैं वलीमे पे ड्रेस वेयर करूँगी वो ज़्यादा पसंद है। तो हस्बैंड का भी को कम्बिनेशन था हमारा, हस्बैंड का भी पिंक की ड्रेस बना था। और ये बच्चों के ड्रेसेस हैं। मेरी बेटी ऐसे कपड़े पहनती है कि जो सॉफ्ट से हों, और मैंने उसके लिए पहले फ़्रॉक डिसाइड की है, ये फ़्रॉक पहने, लेकिन वो फ़्रॉक के लिए रेडी नहीं थी। और ये था मैं वेन्यू, बहुत ही ज़बरदस्त डिकोर था, इतना मुझे अच्छा लगा। मैं आपके साथ ज़्यादा क्लिप शेयर नहीं इसलिए किए क्योंकि प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, लेकिन जितना कर सकी थी कर दिया है और मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया। मैंने आज तक ऐसा वेन्यू किसी का भी नहीं देखा। और आज की वीडियो टोटली रिक्वेस्टेड वीडियो है। प्लीज़ आप सबसे दुआ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अल्लाह पाक मुझे ज़िंदगी सेहत दे मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि जब माँ बीमार होती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे ही शादी गुजरी उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा अगेन बीमार हुई हूँ और ये मैं जब वापस आई थी थोड़ी तबीयत सेट थी। मैंने बच्चों के और अपने शूज़ वगैरह साफ़ करके रखे हैं क्योंकि फिर अगेन आज वलीमा था तो वलीमे पे जाना था। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो तब तक तो शादी एंड हो चुकी है, लेकिन ये वलीमे से कुछ दिन पहले के क्लिप्स हैं जो कि मैं सारे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये साथ में मैंने अनार के छिलके मैंने रखे हुए हैं, सुखा रही हूँ क्योंकि ये बच्चों के पेट दर्द के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मोशन के लिए, बच्चों को हों बड़ों को हों, तो ये पेट दर्द और मोशन के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, ये वलीमे वाले दिन का क्लिप है। और मैं अकेली थी तो मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए नाश्ता सिर्फ बनाया, चीनी बहुत कम डाली है मैंने। तो बहुत ही फीकी फीकी सी चाय थी, मुझे फीकी चाय इतनी नहीं अच्छी लगती, मुझे नॉर्मल सा मीठा अच्छा लगता है। तो साथ में मैं बच्चों को भी ब्रेकफास्ट करा रही थी और ख़ुद भी। और इसके बाद फिर मैं वलीमे के कपड़े वगैरह डिसाइड कर रही थी कि वलीमे के कपड़े भी ऐसा करती हूँ प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि दर्जी ने आज ही दिए थे हस्बैंड के कपड़े, तो वो भी मैं प्रेस कर रही थी। और मैंने अचानक से अपना प्लान कैंसिल कर दिया था कि चलें मैं भी अपना ड्रेस चेंज करती हूँ। तो फिर उससे पहले मैंने अपना एक अरेबिक स्टाइल ड्रेस है, मैंने डिसाइड किया था कि वो मैं वलीमे पे वेयर करूँगी, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा नहीं, मैं पिंक शॉर्ट फ्रॉक थी मेरी, ये फुल काम वाली है, तो मैंने कहा मैं ये पहनूँगी। तो ये मैंने अपनी शादी पे बहुत शौक़ से ली थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है। तो ये जो काम वाली ड्रेसेस होते हैं इनको प्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो मैं अंदर वाली साइड पे इस प्रेस किया, फिर उसके बाद इसको उल्टा करके सारा प्रेस किया, तब जाके थोड़ा बहुत प्रेस हुआ है क्योंकि सारा काम था अगले दामन पे और पिछला दामन सारा नेट का था, तो मुझे यह डर था कि कहीं जल ना जाए। तो बड़ी मुश्किल से ये मैंने सारे ड्रेस वगैरह पूरा ड्रेस मैंने हार्डली मैंने 20 से 25 मिनट में मैंने ये सिर्फ शर्ट प्रेस की थी। तो दुपट्टा तो मैंने थोड़ा सा भिगो के तार पे फैला दिया था, वो तो ड्राई हो गया था। और ये वाला ड्रेस है, थोड़ा सा मैंने आपके साथ पूरा क्लिप शेयर नहीं कर सकी, मुझे याद नहीं रहा कि मैं पूरा क्लिप बनाऊं, लेकिन शॉर्ट सा क्लिप मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ये मेरा ड्रेस है और मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है और हार्डली मैंने 2 से 3 दफ़ा मैंने ये ड्रेस पहना था। मेरे शादी के ड्रेसेस ऐसे हैं कि मैंने
बहुत सारे ड्रेसेस ऐसे हैं जो कि अनटच है और मैंने अभी तक नहीं पहने। सारा दिन इतना ज़्यादा बिजी थी, काम कार करके थकी थी और अब बच्चों के बैग पैक करने की बारी आई है और साथ में खाना खा रही हूँ। चावल बॉईल किए थे बच्चों के लिए और चने पड़े हुए थे तो वही खा रही थी, क्योंकि आज सारा दिन इतना हेक्टिक था कि कपड़े वगैरह भी वॉश करवाए हैं और फिर उन्हें तय करके अपनी एक नई जगह पे सेट कर रही हूँ। मेरी नेबर माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं कि उन्होंने मुझे कपड़े वॉश करके दिए थे। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, मेरे इतने ज़्यादा कपड़ों का ढेर लग गया और मेरी उठने की हिम्मत नहीं, मैं क्या करूं। तो उन्होंने मुझे कपड़े वॉश करके दिए थे। तो अब मैं खाना खा रही हूँ और इसके बाद फिर मैंने बच्चों का बैग भी पैक किया करना है। तो बच्चों का मैं जब भी जाती हूँ तो बच्चों के कपड़े वगैरह बेशक मैं 1 घंटे के लिए क्यों ना जाऊँ, लेकिन बच्चों का बैग मैं लाजमी साथ लेके जाती, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता, कभी कभार बच्चे वॉमिट कर देते हैं या उनका पैम्पर लीक हो जाता है तो उस वजह से उनके कपड़े वगैरह लाजमी चेंज करने पड़ते हैं। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए लाजमी दुआ कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये बच्चों के ड्रेसेस है वलीमे के। आप है सब ये सोच रहे होंगे कि ऊपर नीचे ड्रेसेस ही ड्रेसेस, लेके मैं इतना कुछ है आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि प्राइवेसी और मैं इतनी ज़्यादा किसी को पता भी नहीं और मेरी फैमिली अलाउ भी नहीं करती कि ब्लॉगिंग करूं। तो ये एक तरीके से मैं छुप के कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को पता है, फैमिली को पता है, लेकिन अलाउ कोई नहीं करता सिवाय हस्बैंड के। तो ये मेरे बेटे का ड्रेस है, ये मेरी भाभी ने भेजा था यूएई से, मैक्स कंपनी का है, ब्रांड का है सॉरी। और ये बेटी है और ये मैंने इसे बारात पे पहनाना था, लेकिन ये बारात पे एग्री नहीं थी पहनने के लिए। तो आज मैंने सोचा आज तो ये लाजमी पहनना है, क्योंकि आज लास्ट फंक्शन है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये फ़्रॉक, तो मैंने कहा मेरे साथ थोड़ा सा इसका एडजस्ट हो जाएगा। तो ये है वेन्यू वलीमे का। वलीमे का मैं इतना ज़्यादा शूट नहीं कर सकी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा थी और कुछ कैप्चर करने का टाइम भी नहीं मिला। और जितना मैं कर सकी थी उतना कर सकी हूँ आपके साथ शेयर। और क्योंकि जो लोग छुप के ब्लॉगिंग करते हैं उन सबको पता होगा कि बच्चों के साथ और थोड़ा से फैमिली प्राइवेसी इशू होने की वजह से है ब्लॉगिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों ने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया था और इतनी ज़्यादा मैं तंग और थक चुकी थी और तंग थी, मैं कहती हूँ मैं बस चुप करके घर चली जाऊँ, क्योंकि घर में भी बहुत ज़्यादा काम करके आई थी और फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अपसेट थी, क्योंकि बीमार हूँ तो इतना दिल ही नहीं करता कहीं आऊँ जाऊँ, बस यही दिल करता है चुप करके बेड पे लेटी रहूँ। लेकिन बच्चों के साथ रेस्ट करना इम्पॉसिबल है। और जब माएँ बीमार होती हैं तो बच्चे और भी ज़्यादा क्रिंकी हो जाते हैं। तो मेरे बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा क्रिंकी हैं और मेरी खुद हिम्मत नहीं होती कि मैं उनकी अच्छे से टेक केयर कर सकूं जैसे मैं पहले करती थी। अपनी तरफ से तो कोशिश पूरी करती हूँ कि उनकी अच्छे से टेक केयर कर सकूं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाती है कमी पेशी। तो मैंने बस इतना सा खाना खाया था क्योंकि भूख मुझे बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और खाने का बिल्कुल ये समझे कि टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि बच्चे कभी मैंने अपने हस्बैंड के पास छोड़ के आ रही थी, कभी उधर से लेके आ रही थी, क्योंकि पर्दे का इशू था तो इस वजह से आने जाने का टाइम। तो इस दौरान फिर लाइट्स ऑफ हो गई और खाना भी ख़त्म हो चुका था, तो मैंने फिर जल्दी में आइसक्रीम ही ली थोड़ी सी और ये अभी लाइट सारी ऑफ हो चुकी थी। तो सब लोग खाना खा चुके थे, तकरीबन मैं ही एंड पे बची थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।